वे उस पक्षी को उठाकर दंडकारण्य ले गए, वही वन जहां आगे चलकर श्री राम वनवास काल में विचरण करने वाले थे। त्रेता युग का समय था। हिमालय के पावन क्षेत्र में भगवान शिव का दिव्य कैलाश स्थित था। एक दिन भगवान विष्णु, जिनका अवतार शीघ्र ही श्री राम के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होने वाला था, महादेव से मिलने गए। उनके वाहन गरुड़ कैलाश के द्वार पर ठहर गए। वहीं दो पर्वतों के बीच बैठे एक छोटे से सुंदर पक्षी को देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। उसी समय यमराज वहां पहुंचे। उनकी दृष्टि उस पक्षी पर पड़ी और वे क्षण भर रुक गए। गरुड़ समझ गए उस जीव का अंत समीप है। गरुड़ के मन में द्वंद्व उठा। क्या मुझे केवल दर्शक बनकर खड़ा रहना चाहिए या करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए? क्षण उन्हें श्री राम का धर्म सिद्धांत स्मरण हुआ। जहां करुणा धर्म से जुड़ी हो, वहां कर्म पलायन नहीं, उत्तरदायित्व बन जाता है। गरुड़ ने श्री राम का स्मरण किया और प्रार्थना की, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, यदि ये करुणा आपका मार्ग है तो मुझे शक्ति दीजिए। वे उस पक्षी को उठाकर दंडकारण्य ले गए, वही वन जहां आगे चलकर श्री राम वनवास काल में विचरण करने वाले थे। तमसा नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम के पास उन्होंने पक्षी को सुरक्षित रख दिया। कुछ समय बाद यमराज लौटे। गरुड़ ने उनसे प्रश्न किया। यमराज बोले, इस पक्षी का भाग्य यही था कि यहां आकर उसका देहांत हो, ताकि वह अगले जन्म में ऋषि के आश्रम में गौशावक बन सके। मुझे केवल यह चिंता थी कि वह यहां पहुंचेगा कैसे। अब समझ गया, भगवान के विधान में करुणा भी एक साधन है। गरुड़ ने भूमि पर झुककर कहा, हे प्रभु, जैसे श्री राम अपने कर्म को धर्म को समर्पित करते हैं, वैसे ही मैं भी करुणा को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। और तभी आकाश में मानो यह संदेश गूंज उठा, धर्म भाग्य से नहीं चलता, धर्म करुणा और कर्तव्य से पूर्ण होता है।